दोस्तों आज हम रिएक्ट करने वाले मीम से मोहब्बत के एपिसोड नंबर 30 पर। तो चलो तो नेक्स्ट एपिसोड जो है धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि लास्ट में भाई भयानक ट्विस्ट थे, खतरनाक वाले ट्विस्ट थे, क्योंकि वहाँ हमें पता चला था कि जो दादाजी है वो कुछ तो चालाकी की है उन्होंने। शारिक के साथ। हाँ, तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, और उसकी शादी भी हो गई है। तो अब ये क्या करता बंदा अगर इसको छोड़ देते हैं तो प्ले करते हैं अभी को। मेक श्योर टू सब्सक्राइब भाई, हम टीवी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अरे ये आए मेरे। ये कहीं उससे मिलने तो नहीं है। अरे हाँ, ये वही बंदा है। तलहा नहीं किया है, मतलब उसको देख। तलहा और दादाजी जी मिले हुए हैं, मतलब मिली जुली सरकार चल रही है भाई इनकी। ओ भाई टॉर्चर किया जा रहा है उसका। ओ तेरी ठोका-पिटी भी हो रही है भाई साहब उसके दांत सच में शार्क जैसे हैं। सीधा करो उसको। शराब शराब हाँ, मैं तब तुम्हारे खिलाफ एफआईआर नहीं करवाई, गलती हो गई। आज उस गलती का नतीजा भुगत रहा हूं। नौकरी से निकाले जाने का बदला उस मासूम लड़की से लोगे? उसे अकेला समझते हो, कमजोर समझते हो। सर मुझे माफ कर दे सर, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर। हाँ भाई नुमान, ये सलमान में खड़ा क्या कह रहा था कि जो कुछ टर्मिनेशन लेटर में लिखा था वो आयत की जिंदगी में लिखूंगा। हाँ, बहुत बकवास कर रहा था। अच्छी तला धुलाई की है इसकी मेरे सिपाहियों ने। आइंदा कभी किसी लड़की को ब्लैकमेल करने की हिम्मत नहीं करेगा। अपने सिपाहियों से कह दिया था मैंने, इसकी ऐसी फैटी लगाएं कि हाथ पांव और हड्डियां सब टूट जाएं इसकी, सिर्फ सांस चलती रहनी चाहिए। सर तला मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई सर, मुझे प्लीज जाने दे सर। बड़े बदमाश समझ ना अपने आप को। रस्ते 30 मार खान होते हैं, ये पूरे से लड़की से नहीं मुझसे बदला लेते हैं जिसने टर्मिनेशन लेटर लिखा था। एग्जैक्टली। ओ भाई लात मार के गिरा दिया। अल्लाह को गुस्सा तो आया है, लेकिन बंदा डिसेंट है, बस इतने में छोड़ सारी दिया। डिलीट करवा दी। अब इसका क्या करना? वीडियो डिलीट करवा दी। ये थोड़ी तवाज़ो इसकी और करनी है। जितने दिन रात आयत ने इसके खौफ में गुजारे, उनका बदला चंद घंटों में ही पूरा हो। हेलो इसे। ओ भाई साहब एंजॉय द पार्टी शारिक। एंजॉय द पार्टी। बुरा का नतीजा बुरा ही होता है। और ये क्या है? शेफ रखा है भाई। यार हमारे घर में कोई खातून भी नहीं है जो नई दुल्हन के लिए कोई नाश्ते का ढंग से इंतजाम कर सके, और मुझे भी इन रस्मों का कुछ पता नहीं है। साहब आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, रोशी बीबी के लिए मैं खुद बहुत बेहतरीन खाने बना रहा हूँ। ठीक है। तुमने कीमा प्याज बना लिया, पूड़ियाँ बना रहे हो, इसके साथ खीर ना बना ले? साहब इतनी जल्दी खीर कैसे बनेगी, मैं शाही टुकड़े बना लूँ? हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, शाही बना टुकड़ा लो। जल्दी बन जाएगा। सही मगर बात है। ख्याल रहे टेबल ऐसी सजी हुई होनी चाहिए कि रोशी उसे देखकर खुश हो जाए, उसे भी पता चले कि उसके आने से उसके ससुराल वाले कितने खुश हैं। वाह, आप फिक्र नहीं करें साहब, बेहतरीन बनाऊंगा। किसी ना किसी लड़की का कमेंट आएगा, अल्लाह ऐसा ससुर सबको दे। खुश हो गया और सुबह उठते ही अले मेरी फेवरेट मॉर्निंग गर्ल सामने। मोरनी रोज गुड मॉर्निंग मोहित। हैप्पी मेरी पा। मैं खुश हूँ तुमने पापा से शादी की तो। गुड मॉर्निंग, उठ गए आप लोग? मॉर्निंग पा। मोहित जाके मुंह हाथ धो, दादा ने सुल्तान अंकल से बहुत मजे का नाश्ता बनवाया है।
ये अपने घर से मैच करके कपड़े पहनते हैं। हाँ यार। शादी की पहली सुबह मुबारक। मैनेज नहीं है आपने? बगैर नॉक के दरवाजे से आ गए अंदर। ये मेरे बेटे का कमरा है, मैं बगैर नॉक किए हुए आ सकता हूँ। वैसे शादी की पहली सुबह अपने दूल्हा को इतना सूखा सड़ा हुआ इस्तकबाल कौन सी दुल्हन देती है? पूरी कोरियन कलर मैं ग्रेडिंग कोई की है दुल्हन इन्होंने। दुल्हन नहीं हूँ, और मैंने आपको रात को समझा दिया था मेरे साथ ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। आपको अगर शावर लेना है तो मेरे कमरे का बाथरूम हाजिर है, नीचे नाश्ते पर आ जाएगा। बाबा इंतजार कर रहे हैं और मैं भी। मोए देखो मैं टीथ ब्रश करवा दूं। बच्चे की तरफ से बंदा टेंशन फ्री हो गया। यार पूड़ियां तुम गरम गरम लेकर आना है जी। अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे वालेकुम अस्सलाम। जीती रहो जीती रहो। और मैं आज से तुम्हारा अंकल नहीं, तुम्हारा बाबा हूँ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आओ आ जाओ। थैंक यू। जीती रहो। अब इसको ये सोचते हुए नहीं बताया कि शादी गया तो गया कहाँ। भैया एक दिन की दुल्हन इतनी सादा क्यों? यार तला, हम तुम्हारी शादी की कोई तैयारी नहीं कर सके। अब नाश्ते के बाद तुम रोशी को बाजार लेकर जाओगे, जहां ये अपनी मर्जी के कपड़े और जेवर खरीदेगी। ठीक है बाबू। तला, मैं सोच रहा हूं कि आज रात तुम्हारा वलीमा कर दे। तो शॉर्ट पीरियड में क्यों बंधु, बड़ी जल्दी में हो। जी कुछ इंतजाम करना होगा तो बता देगा मुझे। मैं कोशिश करता हूं कि किसी होटल में जगह मिल जाए। तुमने अगर किसी को इनवाइट करना है तो तुम कर लो, मैं दोस्तों और सब रिश्तेदार को फोन करके मैं बुला लूंगा। चलो चलो शुरू करो शुरू करो। और सालन क्या लोगे? डायरेक्टर ने बोला हो तुम सीन भी शूट कर लो और लंच भी कर लेना। है ना? नहीं ये तो ब्रेकफास्ट था। अब ड्रामा में ब्रेकफास्ट। हाँ रियल में लंच होगा। ठीक है बाबा, आप लोग आ जाए फिर। ओके हाँ आ जाए। अच्छा बाबा आपसे बाबा बात करना चाह रहे हैं। बाबा आपसे बाबा बात करना चाह रहा है। जी सुलेमान, कोई तकल्लुफ नहीं, ये नाश्ते वाश्ते की फॉर्मेलिटी छोड़े। मैं तैयारी का तो मौका ही नहीं मिला। अब ये अपने वलीमे के लिए अपनी मर्जी का ड्रेस खरीदेगी और ज्वेलरी खरीदेगी। बस आप अपने मेहमानों को आज रात वलीमे की दावत जरूर दे दीजिए। अच्छा मैं रखता हूं, चलें फिर आज रात को मुलाकात होगी आपसे। जी खुदा हाफिज। अजीब रस्म है हमारी, अभी लड़की वाले शादी की थकन उतार नहीं पाते कि सुबह सुबह उठकर दूल्हा के लिए नाश्ता लेकर जाना। सही बात है। हद होती। चलो चलो तुम उठो, तुम जाओ तैयार हो। और सुनो, कानों में और गले में कुछ पहन कर जाना ताकि लगे कि नई नवेली दुल्हन है। ओके। बहुत रेयर केस में होता है हीरो हीरोइन इस तरह मिलते हैं, इस तरह शादी हो जाए। अच्छा चाहती तो वो भी थी, बट गुस्सा है उस पे यार, बस वो बस और कुछ भी नहीं है। म्यूजिक सुनोगी? मैं शादी को नहीं मानती और मुझे कोई शॉपिंग नहीं करनी है। कितनी बार यही बात कहोगी? और मैं कितनी बार कहूंगा कि हमारी शादी हो चुकी है और आज हमारा वलीमा भी है। मुझे आपकी इतनी खुशी की वजह नहीं समझ आ रही। और मुझे तुम्हारी इतने गुस्से की वजह समझ में नहीं आ रही। और तुम यही तो चाहती थी। मैं आपसे नहीं शारिक अरसलान से शादी करना चाह रही थी और उससे कर भी रही थी। भाई ये तो नसीब नसीब की बात है। शादी होना किसी और से थी, हो गई मुझसे। और मैं तुम्हारी शादी में तुम्हारे ही बुलाने पर आया था। तुम अगर खास तौर पर ना बुलाती, मैं ना आता, तुम्हारी शादी नहीं होती। शादी नहीं होती तो तुम यहाँ बैठी नहीं होती। सही बात है। दादा जान ने लेके मुझे शादी में फंसा दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं।
करना क्या है, शादी को एंजॉय करो। यार क्या। वैसे मैं सोच रहा था कि तुम्हारी लाइफ में हर चीज इतने शोर शराबे से होती है, जहां जाती हो जलजला आ जाता है, तो तुम्हारी शादी अगर किसी हंगामे या ट्विस्ट के साथ ना होती तो मजा ना आता। अब तुम्हारी शादी सबको याद रहेगी। चलो तो ये बताओ, इनका वो बैग कहाँ है जिसमें इन्होंने साधन रखा था शादी के लिए। आयत, ऊपर जाना है उनका। हमें तो इसी फ्लोर पर रहना है। आप जाएं शॉपिंग करें, मैं फूड कोर्ट जा रही हूँ। सर यानी तुम ये कहना चाह रही हो कि मैं तुम्हारे लिए अपनी पसंद से शॉपिंग कर लूं? सो रोमांटिक। सो रोमांटिक। तुम मेरी पसंद का ड्रेस पहन लोगे? अगर आप इस खुशफहमी में रहना चाहते हैं तो रहें, वैसे भी मैं यहाँ सिर्फ अंकल की वजह से आई। अब इन दोनों को एक होता हुआ देखने में और मजा आएगा कि किस तरह एक होंगे। वो तो सच्चाई पता चल जाएगी तो हो ही जाएंगे एक। अब सच्चाई बताना नहीं चाहती। लो भैया ये तो स्पॉन्सर है। पर फिर भी उससे गुस्सा है ना, वो कहीं ना कहीं वो गुस्सा कैसे दूर होगा। पाकिस्तान में इस तरह कुर्ता वगैरह के ना ब्रांड्स बहुत अच्छे अच्छे हैं इंडिया के कंपैरिजन में। अपने यहाँ तो सब वो वेस्टर्न कपड़ों के ब्रांड्स हैं। कर भी ली शॉपिंग भाई साहब। अरे बड़ा मुश्किल काम है खातन के लिए शॉपिंग करना। वो तो सेल गर्ल भी मुझे कह रही थी कि आप अपनी दीदी को साथ लेकर आ जाते हो। अब शॉपिंग पसंद ना आए तो काम चला लेंगे। आप तो सबीका से शादी करने वाले थे ना? आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग भी थी, एक दूसरे को पसंद भी बहुत करते थे, तो क्यों नहीं हुई शादी? जैसे तुम्हारी शादी शारिक के साथ होते होते रह गई, वैसे मेरी शादी नहीं हुई। और मैं सबिका को नहीं चाहता था। लेकिन मैं शारिक को बहुत चाहती थी। जब ये तो झूठ है क्योंकि आयत सुलेमान जैसी ना डर और बेखौफ लड़की ऐसे झूठ तो नहीं बोलेगी। मैं क्यों झूठ बोलूं? मैं अपनी मर्जी से शारिक से शादी करी थी। हाँ, अपनी मर्जी से नहीं, इंतकामन शादी की। इधर मैंने सबिका के साथ शादी करने का फैसला किया, शादी की डेट भी सेट हो गई। उधर तुम्हारे सामने जो पहला रिश्ता आया तुमने कबूल कर दिया और मेरी शादी से पहले अपनी शादी की डेट फिक्स कर दी। हाँ, आप तो जैसे शहजादा गुलफाम या टॉम क्रूज है ना, जिसके पीछे मैं पागल थी। हाँ, और मुझे जलाने के लिए अपनी शादी पर किस काम के लिए बुलवाया था? कुर्सी लगवाने के लिए। ये क्या करें, तुम्हारे दादा जाने तुम्हारे अरमानों पर ओस गिरा दी। ना मैं तुम्हारी शादी पर कुर्सियां उठाने आया हूँ और ना तुम्हारे बच्चे मुझे कभी मामू के लिए। हाँ, मेरे बच्चे तुम्हें मामा तो जरूर कहेंगे। भाई साहब ये तो सही मजे ले रहे हैं क्योंकि इनको सब कुछ पता है ऑलरेडी ये शारिक से कि क्यों शादी कर रही थी ये। और ये सोच रही यार ये तो जेलसी नहीं हो रहा है बिल्कुल भी। इसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, मैं इतनी बेइज्जती कर रही हूँ, सब कर रही हूँ इसके साथ। मिस आयत, मुस्कुरा के ना देखिए ऐसा ना हो दिल सुन लेना। मस्त जा रहा है यार ये ड्रामा, बहुत ज़बरदस्त। मजा आ रहा है भाई देख के। बहुत टाइम हो गया इतना अच्छा ड्रामा देखे। ओ वलीमे की तैयारी हो गई भाई। चलो भाई। नानी मेरी पसंद इतनी बुरी नहीं है। अच्छी है यार पसंद तो बहुत। थोड़ा सा मुस्कुरा भी लोगी तो और हसीन लगोगी। आपको मेरी ये झूठी तारीफें करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और ना ये प्रिटेंड करने की ज़रूरत है कि ये शादी आपकी मर्जी से हुई। मैं क्यों प्रिटेंड करूँगा, मैं वाकई खुश हूँ। दादा जान के मजबूर करने पर आपने मुझ बेचारी पर तरस खा के मुझसे शादी की। मेरी तो बारात नहीं आ रही थी ना, वरना आपकी नज़र में तो मैं एक स्टूपिड, इडियट, जज्बाती, कम उम्र लड़की हूँ ना। मैं होंगी कम उम्र, जज्बाती, स्टूपिड, इडियट, कहीं ना कहीं तुमको भी ये बात पता है। लेकिन बेचारी हरगिज नहीं। बेचारी तो हरगिज नहीं थी। बेचारी तो नहीं थी ये तो है। लिहाजा मुझ पर तरस खाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको कैसी लगती हूँ ये आप मुझे बहुत पहले बता चुके हैं।
और इतनी सेल्फ रिस्पेक्ट मुझ में ज़रूर है कि वो बात मुझे हमेशा याद रहेगी। तो लिहाजा ये झूठे डायलॉग्स बोलने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। पर अब उसका माइंडसेट चेंज हो चुका है तुम्हारे लिए, समझो इस बात को। अब वो बदल गया है। ये भी तैयार वलीमे के लिए। वलीमे से होके आ गया मेरे ख्याल से। हाँ यार, वलीमा ये काट होता दिया है पूरा। ड्रामा भाई। क्या बात है। ये होता है ड्रामा। वैसे आबिद भाई ने कितने कम वक्त में वलीमे का कितना शानदार इंतजाम किया। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। मैं हैरान हूँ, इतनी जल्दी उन्होंने इतना जबरदस्त इंतजाम पूरा करवाया। वेन्यू से लेके खाने तक सब कुछ बेहतरीन था। आपने नोट किया, आबिद भाई, मोहिद, तलहा सभी रोशी का कितना ख्याल कर रहे थे। मैं बहुत खुश हूँ। रोशी को माशाल्लाह बहुत ख्याल करने वाला, प्यार करने वाला घराना मिला है। सबब सही बताऊं, कल जब रोशी की बारात नहीं आई ना, मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई थी। अल्लाह का शुक्र है। शुक्र है। वैसे आबिद भाई और इन सब लोगों को रोशी को इतना प्यार करते हुए देख के मेरा दिल मुतमईन हो गया, वरना बाबा जान के कहने पे आनन फानन उसका निकाह तो कर दिया था, मगर दिल मेरा बोझल था। अल्लाह नसीब अच्छे करे उसके। आमीन। कितने एकड़ में बना होगा भारी। बहुत ही बड़ा घर है भाई। बहुत ज्यादा बड़ा है। देखा ही नहीं हमने। अब वो समझ जाएंगे और वो कुछ समझाएंगे। घर नहीं भाई, होटल है ये तो पूरा। तुम वहां अकेली क्या कर रही थी? कुछ नहीं, वैसे ही बाबा। हमारी इतनी चहकने हंसने बोलने वाली रोशी, उसने चुप रहना क्यों शुरू कर दिया? मेरे लिए जाके चाय अच्छी सी बना के लाओ, फिर लॉन में बैठ के पीते हैं, बड़ा मजा आएगा। कम ऑन, गो, मूव मूव मूव। शाबाश। चलो अब इससे बातें भी कर लेंगे, पता करते हैं क्या हुआ है। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। बाबा जान कहाँ हैं? मस्जिद से नहीं आए। कह रहे थे रोशी के बगैर घर में बिल्कुल दिल नहीं लगता। मस्जिद से देरी से आएंगे। वाकई रोशी के जाने के बाद घर खाली खाली लगने लगा है। शरारतें कोई कम करती थी। हाँ, मुझे अभी भी सोच के हंसी आती है। एक दिन मुझसे कहने लगी, अम्मी मेरी शादी करा दें वरना मेरे बच्चों के साथ फुटबॉल कैसे खेलेंगी, स्टार्टिंग घुटनों में में दर्द रहने लगेगा। स्टार्टिंग वाला सीन था। बहुत गुस्सा दिलाती थी मुझे। मगर अब चली गई है तो घर की रौनकें अपने साथ ले गई। अल्लाह उसे अपने घर में खुश रखे। बस बेटा, बच्चियां रुखसत होके अपने ससुराल जाती हैं माँ बाप का घर सूना करके। मेरी बेटी भाई उसकी नानी के वहां जाती तो मुझे ऐसा फील होता। अरे ओ, जल्दी आओ। ओ, ओह माय गॉड। गिली हो गई पूरी।
ऐसे ही हंसती रहा करो, उदास अच्छी नहीं लगती है। बैठो। कोई टेंशन है, कोई परेशानी है तो मुझसे शेयर करो। बाबा ये शादी गलत हुई है, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, पता है? तुम ऐसा क्यों सोचती हो? आपको नहीं पता मैं ऐसा क्यों सोचती हूँ? तलहा ने मुझे कभी पसंद नहीं किया, इतना मुझे पता है। अगर दादा जान उस दिन जबरदस्ती दबाव ना डालते शादी का, तो आप, तलहा और मैं कभी राजी ना होते शादी के लिए। तुम गलत सोचती हो। तुम्हें पता है ना कि मैं और मोहित तुम्हें कितना चाहते हैं। हमारी दिली आरज़ू थी कि तुम इस घर में दुल्हन बनकर आओ, और रह गया तलहा तो वो तुम्हें पसंद करता था और करता है। आप मुझे झूठ बोल के खुश करना चाह रहे हैं ना? देखिए मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं झूठ से बहलती बिल्कुल भी नहीं हूँ। मेरे लिए बहुत इंसल्टिंग है ये। मेरी बारात ना आने की वजह से तलहा ने हमदर्दी जताते हुए मेरे से शादी की है। बिल्कुल नहीं भाई, उसका तो जैकपॉट लगा है। मैं तुमसे झूठ नहीं बोलता और कभी बोलूंगा भी नहीं। तुम मेरी बेटी हो। और रह गया तलहा, मैं जानता हूं उसने सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार किया। हाँ, वो तुमसे शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन उसकी वजूहात कुछ और। मैं तलहा का बाप हूं, उसे बहुत अच्छी तरह समझता हूं, और ये भी जानता हूं कि तुम्हें वो बहुत चाहता है, और तुम भी अब इस रिश्ते को कबूल करो। मैंने तुम्हें मोहित के कमरे में जाते हुए देखा। ये मुनासिब बात नहीं है। तला का कमरा अब तुम्हारा कमरा है। तला की हर चीज पे तुम्हारा हक है, समेत तलहा के। अपने हक को फख्र से कबूल करो। खुदा जब तुम्हें और सास ना हो तो तला को ससुर को हमेशा सास खुश वाली बातें करना पड़ती। सही बात है। रखे। आज तला को अपने घर लेके सच में। चला। तुम्हारे वालिदैन और दादा दादी तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे। शादी के बाद ये वाला सीन बहुत होता है ना, कि ससुराल जाया दूल्हा, बेटी अपने घर जाए। चाय कैसी? पानी से भरी। पानी में सो रही हुई। हम यहाँ आएंगे, ये लोग बैठे हुए हैं। आ गए। लो आ गए। बेस्ट पार्ट ये है कि मोहित को भी लेके आए। चुप 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 चुप। अस्सलाम वालेकुम। नाइस। मोहित जाकर सलाम करो। मोहित क्या है? वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अरे इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी तला बेटा? बाबा ने खास ताकीद की। आयत शादी के बाद आप लोगों से पहली दफा मिलने आई है, तो अब बस एक छोटा सा केक लाएं। थैंक यू। जीते रहो बेटा, जीते रहो। कैसी हो रोशी? चलो अंदर जाके बैठते हैं सारे। चलें। सिस्टर्स एंड देयर बिलवेड ब्रदर्स, अगर आप भी राज जानना चाहते हैं मेरी तरह गुलाबी, मखमली, नर्म और मुलायम स्किन का, तो जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो करना आपको ये है कि किसी अच्छी सी सनलाइट के नीचे आपको खड़े हो जाना है, और सुबह निहार मुंह आपको पानी जरूर पीना है। दिखा दी तुमने अपनी असलियत। लाइव तो नहीं नौकरानी है। से मालिकन बनना चाहती थी। नहीं सलीका, मेरी बात तो सुनो। मेरे ऊपर सौतन आना चाहती हो? नहीं तेरी मोहब्बतों, वफाओं, खिदमतों का ये सिला दिया आपने। क्या हुआ है अम्मी? मुझे सोशल मीडिया पे तुमने मुझे खबर सुनाई थी ना, वो बिल्कुल सच साबित हो गई। तुम्हारे अब्बा ना इस नौकरानी को मेरी जगह दे रहे हैं। जान, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा था। मैं मानती हूँ गलती मेरी है। मैंने आपसे घर के सारे काम कराए, अपने कपड़े इस्त्री कराए, खाना पकाए, और बदले में आपका ख्याल नहीं रखा।
लेकिन किशमिश में बदल रही थी ना। हाँ शर्म तो नहीं आ रही ना? तुम्हारी माँ का सुहाग उजड़ा है, तुम लोग यहाँ खड़े मुस्कुरा रहे हो। और तुम घुन्नी नीसनी, मैंने तुम्हें तरस खा के अपने घर पे रखा और तुम अपनी छोटी सी वीडियो बना रही थी। तुम लोगों के दांत क्यों निकल रहे? आप एक काम करें, कैमरे में देख के ना हाथ हिला दीजिए। हमने आपके साथ एक छोटा सा मजाक किया है। हीरो को ऐसे ही बोलता है ना। अम्मी, बाबा कोई दूसरी शादी वादी नहीं कर रहे। रानो एक टिकटॉकर है, बस वो छोटी छोटी वीडियोस और रील्स बनाती है, दैट्स इट। सच उगल दिया चक्कर में जॉन, अब आई थिंक हमें जाना चाहिए। तो व्यूअर्स, ये ड्रामा तो यहाँ खत्म हुआ। अरे लेकिन भाई, आप मेरे 7 चैनल मिनट को का वीडियो नहीं सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरा कंटेंट लगा कैसे। तो तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कंटेंट के लिए कर रही थी वो ये सब, मिल गया कंटेंट। वो हंस भी रही थी तभी। तलहमिया कहाँ चले गए? नीचे डॉक्टर साहब के साथ स्टडी में बैठा है तला। बाबा जान को सलाम करने गया था, शायद उन्होंने अपने पास बिठा लिया उसे। मेरीन को तुमने कॉल की? कुछ शारिक का पता चला? नहीं, कुछ पता नहीं चला अम्मी, मगर मेरीन बेचारी बहुत परेशान है, फोन पे रो रही थी। अल्लाह करे मनहूस कहीं मर खा गया, कभी वापस ना आए। खुदा खैर करे, साथ खैरियत से बच्चा अपने घर वापस आ जाए। ये तो उनको भी अच्छा ही मैंने तो समझते हैं। डॉक्टर साहब से भी कहा था कि अपने ताल्लुकात वगैरह को इस्तेमाल करके शारिक का पता लगाने की कोशिश करें। उन्होंने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। वो काय को दिल लापरवाही से बोले आ जाएगा शारिक, देखी जाएगी। ऐसा बोला दादा जान ने? बाबा जान ऐसे हैं तो नहीं, वो तो गैरों की भी तकलीफ सुन के तड़प जाते हैं। पता नहीं उनको क्या हुआ है, रोशी की शादी वाले दिन से अब तक हैरान ही किए जा रहे हैं। हैरान। तलहमिया को भी बुलवा लें, चाय ठंडी हो रही है। हाँ, मेरा ख्याल है वो बोर भी हो रहा होगा वहां पे। बाबा जान से कोई क्या, वो इतनी खास उसकी तो दोस्ती चल रही होगी इन दोनों की तो। रोशी जाओ बेटा, तुम तलहा को बुला लाओ। कहीं ये वो वाली बात नहीं करने लग जाए वो दोनों और ये सुन ले। हो सकता है। बेटा कुछ खाओगे? हम्म। ओ भाई साहब। और भाई तुम की बातें सुन रही है भाई। भाई साहब ये क्या हुआ यार, ये तो अलग ही सीन हो गया भाई। ये कहाँ खत्म कर रहे हो भाई इसको एपिसोड? भाई ड्रामा हो तो ऐसा हुआ यार। हमारी ऐसी जगह खत्म करते ना इस ड्रामा को। हमेशा मैंने देखा है कि मतलब बंदा मजबूर हो जाता है अगला एपिसोड देखने के लिए। अगला एपिसोड देखना ही पड़ेगा, इंतजार नहीं हो पाएगा मुझसे। और ये ऐसे ड्रामा एक तो आते वीकली है तो और दिक्कत आती है इंतजार करने। बट अच्छा है यार, ड्रामा एक तो चलता ही है और बहुत फास्ट फेस पे चल रहा है। लेकिन कैसे वलीमा निपटाया उन्होंने, 30 सेकंड के अंदर वलीमा खत्म कर दिया उन्होंने, 1 मिनट भी नहीं लगा पूरा। बिल्कुल। और सब चीजें इतनी फास्ट स्टोरी है ना, मजा आ रहा है देखने में, मजा आता है। ऐसी चीजें देखने में फिर मजा भी आता है यार। बिल्कुल यार। तो इंसान लगे रहता है, हाँ भैया ये चीज सही, ये फटाफट। अब देखो राज भी फटाफट कल के एपिसोड में, जो कल वाला एपिसोड है, कल शादी हुई और आज के एपिसोड में ऑलमोस्ट राज खुल ही गया है। खुल गया है। तो यार ये सस्पेंस भी ज्यादा लंबे टाइम तक नहीं रखते। बिल्कुल यही बात है इस ड्रामा की, जिससे मुझे लगता है लोगों को बहुत इंगेज कर रहा है और बहुत पसंद आ रहा है। तो हमें भी बहुत पसंद आ रहा है। आपको कितना पसंद आ रहा है कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट एपिसोड का रिएक्शन देखना चाहते हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक लव नॉट वॉर।